बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आए रमज़ानुल मुबारक का छठा रोज़ा है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ रमज़ानुल मुबारक की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लच्छेदार मिक्स वेजिटेबल से बने हुए टिक्की पकौड़ा की रेसिपी को शेयर करूँगा। ये मेरी ख़ुद की बनाई हुई रेसिपी है। जब आप इसको अपने घर में एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। तो आपसे एक ही मोदबाना गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास पालक है, आलू हैं, बंद गोभी है और 2 अदद प्याज हैं और बाकी मसाला जात हैं जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले आपने पालक को अच्छे तरीके से वाश करके इसके पत्ते अलग कर लेने हैं और मैंने डंडियाँ इसकी पहले काट ली थी। आपने इस तरह इसको काट लेना है और इसके बाद आपने बंद गोभी को भी इसी तरह काट लेना है। इसको शिफन आर्ट कटिंग कहते हैं। तो आपके लिए इजी, आप इसको जूलियन कटिंग भी कह सकते हैं, स्लाइस कटिंग भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये शिफन आर्ट कटिंग है। लीव की कोई भी जो कटिंग होती है उसको शिफन आर्ट कटिंग कहते हैं। तो ग्रीन चिली आपने 2 से 3 अदद इस तरह काट लेनी है, बिल्कुल थिन स्लाइस काटनी है आपने। अगर आप चाहें तो इस ग्रीन चिली को आप चॉप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसको एक बाउल में डाल लूँगा इन तमाम वेजिटेबल्स को, और इसके बाद आपने इस तरह थिन स्लाइस काट लेना है, बिल्कुल पतले पतले। तो इनको भी मैं एक बाउल में इस तरह डाल लूँगा और इसके बाद ये आलू जो हैं ये भी मैंने इसी तरह जूलियन फाइन काट लिए हैं और इनको भी इस तरह बाउल में डाल लिया है। तो इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर छाना हुआ जो है बेसन छान कर आपने इसके अंदर डालना है। इसके बाद आपने इसके अंदर अनारदाना जो है ये क्रश किया हुआ, ये तकरीबन 1 खाने की चम्मच के बराबर डालना है। और ये क्रश किया और सूखा धनिया है 1.5 खाने की चम्मच के बराबर, ये डालकर आपने कुटी ही दड़ा मिर्च 1.5 खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है। और ये नमक है आधा खाने की चम्मच के बराबर, आपने इसके अंदर ये भी डालना है। और ये मेरे पास जर्दा रंग है जो तकरीबन मैंने 1/4 चाय की चम्मच के बराबर लिया था और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर आपने डाल देना है। और आपने इसके अंदर 1 चाय की चम्मच के बराबर गरम मसाला डालना है। ये 3/4 कप के बराबर आपने इसके अंदर पानी डालना है। पानी मैंने इसके अंदर इसलिए डालना है क्योंकि मैंने क्रिस्पी और क्रंची से ये पकोड़े बनाने हैं और आपने इसको ज़्यादा देर नहीं रखना। और ये तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर अजवाइन डालकर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रखूँगा, ज़्यादा देर नहीं रखूँगा, नहीं तो ये क्रंची और क्रिस्पी पकोड़े नहीं बनेंगे। तो इसके बाद आपने ये एक मेरे पास एक सांचा है जिससे आप शामी कबाब बना सकते हैं और बहुत सारे कबाब आप इससे बना सकते हैं। तो ये पकोड़ों का जो मावा है मैं इसके अंदर रखकर इसको इस तरह चम्मच से अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगा। और प्रेस करने के बाद आपने इसको 1 बाय 1 करके, तेल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, आपने इसको इस तेल के अंदर ऐसे डाल देना है बिल्कुल नरम हाथों से। तो अगर आपको ये पकोड़े क्रिस्पी चाहिए तो आपने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है और आपने 3 से 4 मिनट इसको रखना है। और आपने इस तरह टिक्कियाँ बनाकर इसके अंदर ऑयल के अंदर, गर्म ऑयल के अंदर जो लो मीडियम हीट पर है, आपने इसके अंदर डालकर इनको पकाना है। अगर आप इसको थोड़ी देर तक रख कर पकाएंगे तो ये क्रिस्पी पकोड़े बिल्कुल नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल नरम पकोड़े बनेंगे। तो आपने तमाम टिक्कियाँ जो हैं इस तरह सांचे से निकाल कर इस तरह तेल के अंदर डालनी है और आपने तमाम टिक्कियों को 1 बाय 1 इसी तरह पकाना है। आपने शुरू में ऑयल की जो हीट है वो आहिस्ता रखनी है। जब आप इनको निकालने लगेंगे तो आपने तेल की जो हीट है वो तेज़ कर देनी है, यानी फ्लेम तेज़ कर देनी है। इससे पकोड़ों के अंदर जो ऑयल है वो जज़ब नहीं होगा। तो तमाम पकोड़े में निकाल कर इस तरह आपने प्रेजेंटेशन कर लेनी है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बनाई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।